बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसे कि हम मोटर रूल भी बोलते हैं। ठीक है, उसी रूल को हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि डीसी मोटर होती क्या है। डीसी मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये, क्योंकि ये रोटेट करता है ये कॉइल, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करते हैं और ये रोटेट होके ये कॉइल हमें क्या देती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है रोटेशन फॉर्म में, यानी कि ठीक है। तो यानी कि हम डीसी मोटर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है इसका प्रिंसिपल, जो कि पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वो है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं केवल आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed between a magnetic field or is placed in a magnetic field. ठीक है, when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a torque, या कह सकते हो आप फोर्स। ठीक है, पर it experiences a force which makes the coil rotate. ठीक है, समझे। मीन्स when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a force by which it starts rotating. It is its principle. ठीक है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब इसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं तो वो मैं बता देती हूँ। प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में है हमारा सबसे पहले ये नॉर्थ और साउथ जो चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि ये मैग्नेट्स हैं। मीन्स एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का हमने साउथ पोल रखा है। ठीक है, अब जो ये मैग्नेट रखे गए हैं वो किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, उसके लिए तो दो मैग्नेट्स हमने यूज़ किए हैं। इसके बाद ये जो कॉइल है, ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, आर्मेचर, तो यानी कि आर्मेचर को अगर हम डिफाइन करें तो मैं इसको ABCD नाम दे देती हूँ, ABCD। ABCD इज़ अ आर्मेचर। और आर्मेचर है होता क्या है, मीन्स इट इज़ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, क्या ये कॉइल है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया आपका दो चीज़ें। ठीक है, अब और क्या चीज़ें हम यूज़ करें, ये क्या चीज़ है, ये है स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स, ये बीच में से गैप है इनके, स्प्लिट है ना, रिंग्स जो कि टूटी हुई हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जैसे। तो स्प्लिट रिंग्स हैं ये। स्प्लिट रिंग्स क्या हैं, एक्चुअली इन्हें हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। कम्यूटेटर क्या होते हैं, कम्यूटेटर इज़ अ डिवाइस विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है, वो डिवाइस जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करती है उसे हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो कम्यूटेटर का ही काम करेंगी। ठीक है, कम्यूटेटर, तो इसलिए हम इन्हें कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर, ये ब्रशेज़ होते हैं। ठीक है, ये फिक्स होते हैं, ये मूवेबल हैं स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, ब्रशेज़ फिक्स हैं। फिक्स किस लिए हैं ये, ताकि ये कंडक्टिंग ब्रशेज़ हैं, ताकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो वो इन तक पहुँचे। ठीक है, और वो स्प्लिट रिंग को और फिर आर्मेचर को प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, और हम बैटरी यूज़ करेंगे इसमें टू प्रोवाइड
दैट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारे पास, यानी कि फील्ड मैग्नेट्स, आर्मेचर, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस, बैटरी, ठीक है ना। अब दैट डीसी मोटर क्या है, ये हो गया। प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया। अब इसके बाद जो चीज़ है इसका वर्किंग, ये वर्किंग कैसे करता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा वर्किंग कैसे करता है। कि हमने देखा ये पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है बैटरी का और ये नेगेटिव इस तरफ है, तो यानी कि यहाँ से करंट फ्लो होगा और आप देखोगे इस तरीके से करंट, यानी कि इधर से जाएगा करंट, ठीक है। एक जैसे कि मैंने ही माना ये फील्ड इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। तो करंट यानी कि यहाँ से जा रहा है, ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी कि ए से बी में करंट जा रहा है। तो आपको पता है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती है, तो यानी कि इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगी। और हम कौन सा रूल लगाएंगे इस केस में, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो डायरेक्शन है करंट की ये है, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ ये जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ ये रहा मिडल, दैट फोर फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है वो किस तरफ जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव करेगा और आप देखोगे कि करंट इस तरीके से जाके इस तरफ कहाँ से आएगा, सी से डी। यहाँ तो ए से बी जा रहा है, यहाँ जा रहा है सी से डी, तो सी से डी जाएगा। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इस पर फोर्स आएगी ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ लग रही है और इधर ऊपर की तरफ। यानी कि ये जो चीज़ है आर्मेचर जो है, यहाँ जो फोर्स लगेगी नीचे, यहाँ जो लगेगी ऊपर की तरफ, और इससे क्या होगा कि आर्मेचर इस तरीके से ये फोल्ड, ये मतलब मूव हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव होगा। और आप देखोगे जब ये 180 डिग्री कंप्लीट कर लेगा, जब ये 180 डिग्री कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ तो आ जाएगी सी डी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगी सॉरी बी ए, है ना। ये जो स्प्लिट रिंग्स है मैं इसको B1 और B2 अगर बोल दूँ, तो ये जो B2 है वो आ जाएगी यहाँ पे, ब्रशेस चेंज नहीं होंगे, लेकिन स्प्लिट रिंग्स जो हैं, स्प्लिट रिंग S1 S2 ले लेते हैं, तो S1 आ जाएगी इस तरफ और ये S2 हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। ये तो B1 ही रहेगा, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो स्प्लिट रिंग्स क्या है, ये मूवेबल है, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट रिंग्स है ये टर्न होके ऐसे आ जाएगी, S2 इस तरफ आ जाएगी। अब क्या होगा, अब जब ये यहाँ जाएगी तो यहाँ से जो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल, वो S2 वाला स्प्लिट रिंग में करंट पास करेगा, यानी कि C से D। और यहाँ पे फिर ऐसे यही सिचुएशन फिर आ जाएगी, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो सेम वही कंडीशन, करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे फोर्स लग रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सी डी पे अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अब यहाँ पे सी डी पे क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और सिमिलरली यहाँ पे इस पे क्या होगा, इसका ऑपोजिट, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगी फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है फिर अब इस तरीके से आ गया। अब ये ऐसे कॉइल, मतलब पहले ऐसे था, ठीक है, तो ये ऐसे टर्न हुआ और ऐसे आ गया, ठीक है ना, समझे। अब इस पे, अब जैसे ऐसे है 180 के बाद, तो इस पे नीचे की तरफ और इस वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ऐसे हो गया फिर, ठीक है। फिर ये 360 के बाद, यानी कि इसका जो है यहाँ से, यहाँ पे जो करंट थी डायरेक्शन ए से बी थी, अब यहाँ से क्या हो गया, बी से ए हो गई, यानी कि रिवर्स हो गई ना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब क्या है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने में हमारा जो डायरेक्शन है करंट की, पहले पॉजिटिव थी अगर, तो आप फिर
इधर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब फिर 360 के बाद, यहाँ के बाद फिर से पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, ठीक है, फिर इस पर फिर नीचे की तरफ फोर्स हुई। अब 360 के बाद फिर से ए बी वाली सिचुएशन आ गई, स्टार्टिंग वाली, फिर से वही हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से स्प्लिट रिंग्स इस जो कॉइल में डायरेक्शन है करंट की वो चेंज करते हैं, इसीलिए इन्हें कम्यूटेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है इस वजह से इसमें जो करंट है वो फिर इस तरीके से, यानी कि कंटिन्यूअसली इसमें चलता रहेगा और ये जो है रोटेट करती रहेगी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉइल रोटेट करती रहती है और हमें मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से इसकी वर्किंग है, ठीक है। इसकी वर्किंग भी लिखनी है, बहुत ध्यान से सारा समझ के लिखना है, सारी चीज़ें ध्यान से लिखना, ठीक है ना। डीसी मोटर क्या है, प्रिंसिपल, इसके कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग। अब वर्किंग के बाद इसमें जो एक और पॉइंट हम यूज़ करते हैं वो है कि हम इसके यूज़र्स भी लिखेंगे, ठीक है। यूज़र्स में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आप टॉय कार्स यूज़ करते हैं, उसमें भी हम जो है स्कूल्स में जब जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ़ैन में यूज़ करते हैं हम, कूलर वगैरह में यूज़ करते हैं, पंपिंग वाटर जो होता है जो वहाँ पे उसमें भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और कई जगह पे हम इस तरीके से मतलब फ़ैन वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके यूज़ेस जितने हो सकते हैं, मतलब 4-5 यूज़ेस करने हैं इसको, और ये सारी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। इसके अलावा हम इसका जो है ना स्पीड भी बढ़ा सकते हैं रोटेशन की, किस तरीके से, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रोटेशंस इन द कॉइल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल के उसको इंक्रीज़ करके आर्मेचर में, या आप इसका एरिया इंक्रीज़ करके इसका कॉइल का। इसके अलावा इसमें जो हम मैग्नेट यूज़ करें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी तब भी हम अच्छा सा ये रोटेट करेगा, इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से स्पीड। इसके अलावा इंक्रीज़ इसकी स्पीड हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम जो करंट पास कर रहे हैं वो भी ज़्यादा हो, उस तरीके से भी हम इसका स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है।